नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी पूरे देशवासियों को तहे दिल से बधाई। मेरी इस पंक्ति को सुनने के बाद कई लोग मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले हैं कि एक आइडियोलॉजी को ये प्रमोट कर रहा है, एक धर्म का एजेंट है। पर साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचे बिना पहले मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, आप चीजें पूरी स्पष्ट समझ जाएंगे। कुछ भी शुरू करूं उससे पहले अल्लामा इकबाल साहब की कुछ पंक्तियां आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो उन्होंने राम पे कही कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। ये राम पे कहा था उस अल्लामा इकबाल ने जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था रिलीजियस के आधार पर। तो कुछ तो बात होगी राम में। खैर, राम मंदिर के निर्माण को लेके कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट हैं, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद उन सब के अपोज में मैं कुछ स्पष्टीकरण, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा और आप खुद फिर देखिएगा कि हम किस निष्कर्ष तक, किस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट तो पहला ये है कि भाई इससे समाज टूट रहा है, समाज में जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटीज आएगी कि किस तरह से मेजोरिटी ने अपने मन का काम कर लिया, किस तरह से एक गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए, उसके एजेंडे को फुलफिल करने के लिए काम कर लिया। तो ओवरऑल समाज में इनसिक्योरिटीज आएंगी, समाज टूटेगा। और कुछ कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट हैं कि अभी जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमी डाउन की ओर जा रही है लॉकडाउन के बाद से निरंतर, उसको बूस्ट किया जा सकता था, नए सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, क्यों हजारों करोड़ रुपए यहाँ खर्च करने थे। कुछ पॉइंट ये वाले भी हैं। ये है कुछ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट। पर साथियों, इन क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स को तो मैं यहीं पर रिजेक्ट कर देता हूं इन आधारों पर। पहला तो ये कि समाज कहां से टूटेगा और माइनॉरिटीज में कहां से सुरक्षा आ जाएगी। क्या कभी आई है सुरक्षा? क्या कभी टूटा समाज जो अब टूटेगा या आगे टूटेगा? जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेके जो कन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, जब वो चरम पर था, बिल्कुल पीक पे था, तब नहीं टूटा समाज, तो क्या अब टूटेगा? 1990 के बाद का जो दौर था, 1995 से लेकर 2000 तक का, तब नहीं टूटा समाज, तो क्या अब टूटेगा समाज? हमने वो समाज देखा है जहां हमारी माता जी जब सुबह स्नान करने के लिए नदी जाती हैं या जब टहलने के लिए मोहल्ले में निकलती हैं, तो कई अंकल, कई चाचा लोग, कई पड़ोस के मुसलमान वर्ग से आने वाले लोग मिलते हैं। हमारी मम्मी को दीदी बोलते हैं और मम्मी उनसे बोलती है राम राम भैया, वो उनको पलट के कहते हैं राम राम दीदी। तो उनके सामाजिक संव्यवहार, सोशल इंटरेक्शन का मीडियम है राम। वो गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं करते एक दूसरे को, राम राम करते हैं। मेरी मम्मी भी कभी असुरक्षित या इनसिक्योर नहीं होती उनके सामने राम राम करने में, और ना वो कभी होते हैं, दोनों हंसी खुशी करते हैं एक दूसरे को। तो हमारी सोसाइटी की तो नींव में, जड़ों में राम है, उनकी रूट में राम है। तो सोसाइटी कब लड़ी राम के आधार पर? हाँ, कुछ चंद पॉलिटिशियंस ने जरूर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को पैदा किया है, इनसिक्योरिटीज को पैदा किया है अपने पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए। तो ये तो कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा, एक पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, इसको दूसरी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता था। तो सर देखिए, यदि आप राधा कृष्णन को पढ़ें, यदि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, यदि आप अरविंद घोष को पढ़ें, तो हम सभी विचारकों में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि भारत जो है वो स्पिरिचुअली बहुत रिच है और उसे इनोवेटिव आइडियाज जो है वो वेस्ट से लेने चाहिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी उन्हें देने चाहिए। इस तरह का एक्सचेंज होना चाहिए दुनिया के बीच में। बट पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में हम देख रहे हैं कि भारत जो है स्पिरिचुअली डाउन गया है। जब से कैपिटलिज्म, जब से पूंजीवाद, जब से ये जो धन कमाने की जो होड़ा हिसकी लगी हुई है, तब से लेके भारत में मटेरियलिज्म की ओर ज्यादा रुझान हुआ है, स्पिरिचुअलिटी डाउन चली गई है। जहां हम देख रहे हैं हमारे बच्चों का जो आचरण है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है, उसमें एथिक्स, उसमें नैतिकता, उसमें मानवता, उसमें संवेदना, उसमें इमोशंस कहीं भी कुछ नहीं है। केवल प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट। छोटा सा बच्चे को भी पता है कि मेरा लालच क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है, और वो लालच के आधार पर दोस्ती कर रहा है, रिश्ते निभा रहा है, प्यार मोहब्बत कर रहा है। तो ये जो परवरिश हम दे रहे हैं बच्चों को, इसमें क्या है? लालच, घृणा, ये तेरा, ये मेरा, ये आ गया पूंजीवाद आने से। तो आपको नहीं लगता कि हमें स्पिरिचुअलिटी की भी थोड़ी जरूरत है? और खासकर स्पिरिचुअलिटी में भी उन डायमेंशंस को समाज के सामने रखने की जरूरत है जिनसे एक पूरा समाज प्रोग्रेस कर सकता है, एक पूरा समाज मैच्योर हो सकता है। और स्पिरिचुअलिटी के उन डायमेंशंस में राम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राम का जो कैरेक्टर है ना सर, वो आने वाली नस्लों को भी सही सीख, सही परवरिश, सही संस्कार देने के लिए बहुत जरूरी है।
राम ही क्यों? स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत कुछ आ सकता है, पर राम ही क्यों? राम का कैरेक्टर इतना ब्रॉड है कि वो केवल हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओवरऑल मानव जाति के लिए जरूरी है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें मैं बात करूंगा कि राम जो है वो एक धर्म के पैरोकार नहीं, राम भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के आइकन है और पूरे भारतीयों को उनके चरित्र से सीखना चाहिए। उन्हीं के लिए अच्छा है, किसी और के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं ये बताने वाला हूं। तुलसीदास ने राम जी के ऊपर कितना कुछ लिखा और उसमें उन्होंने राम जी के कैरेक्टर को एक आइडल, एक आदर्श के रूप में स्थापित किया और हमसे कहा कि इनसे सीखो। तो आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं और देखते हैं किस तरह आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले बच्चे हों, चाहे हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले हों, सबके लिए जरूरी है। देखते हैं राम के कौन से पॉइंट हैं और क्यों हम स्पिरिचुअलिटी में राम को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट, उनका पारिवारिक जीवन देखिए। पिता के आदेश पर, सौतेली मां के आदेश पर अगले दिन के राज तिलक को परित्याग कर, उसको लात मार के, उसको रिजेक्ट करके वनवास जाने को स्वीकार किया। क्या पता चलता है? पिता की आज्ञा का पालन। क्या पता चलता है? अनुशासन। क्या पता चलता है? त्याग। क्या पता चलता है? सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठना। उसके बाद जब वनवास गए, उनके भाई उनसे मिलने आए। उनका भाई उनसे कह रहे थे कि चलो आप वापस, नहीं तो मैं राज नहीं करूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तब उनको वापस भेजा, खुद ने जंगल का राज स्वीकारा, उन्हें राजपाट में बिठाया। ये क्या था? ये भाइयों के साथ प्रेम था, ये लालची ना होना था, ये पारिवारिक संबंधों को, संवेदनाओं को सम्मान देना था, जो आज के समाज में नहीं है। उसके बाद जब जंगल से अपना वनवास पूरा करके आए तो सबसे पहले किससे मिलने गए थे? कैकई से मिलने गए थे, जिनकी वजह से उन्हें वनवास हुआ था। क्यों गए थे? बोले मां, मुझे पता है आपके अंदर ना गिल्ट होगा कि आपकी वजह से मैं वनवास होके आया, तो सबसे पहले आप ही से मिलने आया हूं। गिल्ट मत रखना अपने अंदर, कुछ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये क्या है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो क्या फील कर रही होगी, उसकी वजह से मुझे वनवास हुआ, वो बुरा फील कर रही होगी, चलो चल के उसे सपोर्ट कर दो। ये क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस। सीता जी को जो वनवास हुआ, जब सीता जी वनवास वाला जीवन जी रही थी, 14 वर्ष के वनवास से लौटने के बाद भी जब महल से जाना पड़ा था, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब राम जी ने भी अपना जीवन यापन बिल्कुल सात्विक आधार पर किया और राम जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। ये क्या है? पत्नी व्रता होना। जब राजा सैकड़ों विवाह कर लेते थे, उन्होंने एक स्त्री का होना स्वीकार किया। और जितने कष्टों में सीता रह रही होंगी, उतने ही कष्टों में वो महल में रहते हुए रहे। वो जंगल में जितने कष्टों में थी, उससे ज्यादा कष्ट उन्होंने महल में एक्सेप्ट किए। ये थे राम। तो यदि आप उनकी पर्सनल लाइफ देखो और उनके डिसीजंस देखो, तो उनमें क्या निकल के आता है? पिता की आज्ञा का पालन, सौतेली माँ का भी बराबर का सम्मान, भाइयों से प्रेम और राजपाट को लात मार देना, इमोशंस को रिस्पेक्ट देना, अपनी पत्नी के बारे में सोचना, पति व्रता होके रहना। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जांपल कहीं देखेगा? और एक महिला के आदेश पर एक कल के बनने वाले राजा ने राजपाट त्याग दिया। महिला के आदेश पर, डिसीजन मेकिंग में जब महिला आ जाए, उसी को वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं ना। डिसीजन किसने लिया था राम के जीवन से रिलेटेड? महिला ने। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जांपल कहीं मिलेगा? तो आप बताइए, क्या आज की पीढ़ी में या आने वाली पीढ़ी में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने बच्चों में ये वाले गुण चाहता है कि नहीं चाहते? कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे, वो अनुशासित रहे, वो सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के संवेदनाओं को, रिश्तों को, इमोशंस को तरजीह दे, वो अपनी पत्नी को सम्मान करे, वो एक पत्नी का होके रहे, वो वैल्यूज को सम्मान दे। ये नहीं चाहते क्या आप? वो जीवन की सारी भौतिकताओं को लात मार दे, पूंजीवाद कभी उसके ऊपर हावी ना हो, आप नहीं चाहते? आज आपने बच्चे इस तरह के बना दिए हैं कि यदि उसे पता है कि मैं घी के पराठे लेके आया हूं खाने के टिफिन में, तो अपने दोस्त को नहीं देता कि तू तो साले पोहा लाया, मैं घी के पराठे लाया, मैं अकेला खाऊंगा अपना टिफिन। आपने इतना लालच भर दिया अपनी बच्चों में, और फिर वो बच्चा बड़ा होके आप ही को लात मारता और आप बोलते हमारे कौन से कर्म थे कि हमारे बच्चा हमें नहीं रख रहा भैया, एकलौता बच्चा था। अरे तो बचपन से तुमने उसके अंदर लालच डाला, बेटा शुद्ध घी के पराठे हैं, दोस्त को मत देना। शुद्ध घी के पराठे के आधार पर आपने उसको लालच करना, द्वेष करना सिखा दिया। मतलब दोस्ती जो है वो लालच के आधार पर होगी, ये तुमने सिखा दिया। रिश्ते लालच के आधार पर बनेंगे, ये तुमने सिखा दिया उसको। फिर वो बड़ा होके उसी लालची रिश्ते को आपके साथ निभाता है तो आपको तकलीफ होती है। ऐसा बच्चा कौन चाहता है? कोई मुसलमान चाहता है? कोई हिंदू चाहता है? जब सभी लोग अपने बच्चे को आदर्शवादी बनाना चाहते हैं,
ऐसे ही गुणों से सुसज्जित करना चाहते हैं जो गुण राम में थे, तो फिर राम को सम्मान देने में, राम को पूजने में क्या दिक्कत है? तो क्या राम किसी एक वर्ग विशेष के हैं? सोशल सेक्टर देखते हैं, सामाजिक पहलू देखते हैं। दुनिया के सामने भी हम अपना कहें जिसे, कोई तो दोस्त हो कि सुदामा कहें जिसे। दुनिया उठाने आई मगर हम नहीं उठे, सजदा भी हो तो ऐसा कि सजदा कहें जिसे। ये दोस्ती किसने निभाई? राम ने निभाई। सुदामा कृष्ण की दोस्ती का हम एग्जाम्पल देते हैं, उसी तरह राम की दोस्ती कभी दे सकते हैं। निषाद राज को गले लगा लिया सब। सुग्रीव के लिए संघर्ष किया, विभीषण के लिए संघर्ष किया। चाहते तो लंका विजित करने के बाद वहां का राजपाट खुद संभाल सकते थे, पर विभीषण को देख लिया, निषाद राज को गले लगा लिया, पूरी वानर सेना को समतुल्य रख ली। हनुमान जो उनके सेवक थे उनको कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। ये सामाजिक सद्व्यवहार, ये सोशल इंटरेक्शन, ये बचा है आज के पूंजीवादी युग में बचा है, आज की आपाधापी के युग में बचा है? क्या इसकी जरूरत नहीं है? चाहे कम्युनिटी कोई भी हो, सबको नहीं है इसकी जरूरत? बिल्कुल है। मां शबरी के झूठे बेर खा लिए। देखो, सहिष्णुता, टॉलरेंस। एक दूसरी जाति, कोल जनजाति से आती थी माता शबरी, उनके झूठे पैर खा गए। आर्यावर्त का सबसे बड़ा राजा एक जनजाति महिला के झूठे पैर खा ले रहा है, प्रेम में बिक गया हुआ है। तो आज की सोसाइटी को सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस चाहिए कि नहीं? जहां डाइवर्सिटीज में भी यूनिटी रहे, विविधता में एकता रहे, उसके लिए टॉलरेंस चाहिए कि नहीं? कि हम दूसरे विचार के लोगों को भी गले लगाएं। ये किससे सीख सकते हैं? राम से सीख सकते हैं। विविधता में एकता लाना हो तो टॉलरेंस चाहिए कि नहीं? और टॉलरेंस का इससे बड़ा एग्जांपल कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। विविधता में एकता लाना हो तो मित्रता निभानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी क्लास के लोगों से क्यों ना हो। इससे बड़ा एग्जांपल कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सुनिए, यदि आप सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, यदि आप पावरफुल हो जाते हैं, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, अच्छे कॉज के लिए उसका यूज करो। ये चाहिए कि नहीं देश में? और राम ने यही तो किया। सर्वगुण से संपन्न वो व्यक्ति रामत्व के गुण जिन्हें कहते हैं। एक विदेशी आतताई से जब लड़ने गए तो पहले उनको वार्निंग भेजी कि भैया आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारी वाइफ को उठा लाया आप, जो हमारी अस्मिता, हमारी डिग्निटी, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की आई सिंबल थी, तुम उन्हें उठा लाए। तो भी हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम चाहे तो तुम्हें अभी निपटा दें, पर नहीं मार रहे भैया, समझ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें मारने आएंगे, तुम्हारे साथ साथ वो लाखों लोग भी मरेंगे जो तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, तो हम उन्हें क्यों विचारों को उनके ऊपर अत्याचार करें? तो मान जाओ। नहीं माने वो, तब जाके अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और तब निपटाया। एक और आप देखते हैं एग्जाम्पल, जब वो समुद्र पार करना चाह रहे थे और समुद्र से पहले निवेदन किया कि प्रभु ठहर जाओ, हमें पार करना है। वो नहीं माने, तब बाण निकाला कि रुक रहे नहीं रुक रहे। तब उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप पत्थर फेंकवा दो, हम पुल बना देंगे, फिर चले जाना। तो शक्ति का प्रदर्शन राम ने केवल तब किया जब बिल्कुल जरूरी हो पड़ा, अनावश्यक नहीं किया। ये सीख चाहिए कि नहीं आज की सोसाइटी में? जब से आईटी, जब से टेक्नोलॉजी आया है, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं हो गया क्या? हम टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्या? उसको अनुशासित करने के लिए एथिकल वैल्यूज से बांधना जरूरी है कि नहीं? और ये वैल्यूज कौन दे रहा है? राम दे रहा है। हरिओम पवार जी ने कितना अच्छा कहा राम। यदि उन पंक्तियों को आप सुन लोगे तो राम क्या है उस निचोड़ तक आप पहुंच जाओगे। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम दवा है, हर चीज का सॉल्यूशन है, बीमारी नहीं है। राम बीमारी का नाम नहीं है, राम तो सॉल्यूशन का नाम, मेडिसिन का नाम। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम तो त्याग का नाम है, राम भोग का नाम थोड़ी। और इसी त्याग की तो जरूरत है आज की सोसाइटी। और राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है, सुन लेना। राम तो सत्य है, राम तो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो दया देता है, जो करुणा देता है, जो त्याग सिखाता है, जो सबको साथ लेके चलना सिखाता है, जो विविधता में एकता सिखाता है, जो अखंड भारत का निर्माण करता है, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पैरोकार है, जिसकी जरूरत हर एक कम्युनिटी को है। तो आप मुझे बताइए, क्या केवल आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, इस आधार पर राम के प्रति अप्रोच रखेंगे क्या? नहीं। रामत्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राम की जो विशेषताएं हैं, उसकी जरूरत तो आपको, हमको आज पहले भी थी, आज भी और आगे तक भी रहेगी, और हमारे ही भले के लिए जरूरी है। इसलिए राम मंदिर निर्माण की आप सभी को एक बार फिर से बधाई। अब इस बधाई को स्वीकार कर लीजिए। धन्यवाद।